दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ मुट्ठी भर मेंढक की कहानी, जिसे सुनकर आप जीवन की मुसीबतों को कम कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। कौशल नाम का एक व्यक्ति एक गांव में रहता था। वह बड़ा मेहनती और ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूर दूर तक उसे लोग जानते थे और उसकी बड़ाई करते थे। एक बार वह अपने खेत पर काम करके घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों को बातें करते सुना। वे उसी के बारे में बात कर रहे थे। कौशल अपनी बड़ाई सुनने के लिए उन्हें बिना बताए धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। पर उसने उनकी बात सुनी तो पाया कि वे उसकी बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था कि कौशल घमंडी है, तो कोई कह रहा था कि सब जानते हैं कि वो अच्छा होने का दिखावा करता है। कौशल ने इससे पहले सिर्फ अपनी बड़ाई सुनी थी, पर इस घटना का उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा। और अब वह जब भी कुछ लोगों को बातें करते देखता तो उसे लगता कि वे उसकी बुराई कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई उसकी तारीफ करता तो भी उसे लगता कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। धीरे धीरे सभी ये महसूस करने लगे कि कौशल बदल गया है और उसकी पत्नी भी अपने पति के व्यवहार में आए बदलाव से दुखी रहने लगी। और एक दिन उसने पूछा, आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। कौशल ने उदास होते हुए उस दिन की बात बता दी। पत्नी को भी समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, पर तभी उसे ध्यान आया कि पास के ही एक गांव में एक सिद्ध साधु आए हुए हैं। और वो बोली, सुनो जी, मुझे पता चला है कि पड़ोस के गांव में एक पहुंचे हुए संत आए हैं। चलिए हम उनसे कोई समाधान पूछते हैं। अगले दिन वे साधु महाराज के आश्रम में पहुंचे। कौशल ने सारी घटना बताई और बोला, महाराज, उस दिन के बाद से सभी मेरी बुराई और झूठी बड़ाई करते हैं। कृपया मुझे बताइए, मैं वापस अपनी साख कैसे बना सकता हूँ? साधु कौशल की समस्या समझ चुके थे। पुत्र, तुम अपनी पत्नी को घर छोड़ाओ और आज रात मेरे आश्रम में ठहरो, साधु कुछ सोचते हुए बोले। कौशल ने ऐसा ही किया, पर जब रात में सोने का समय हुआ तो अचानक ही मेंढकों के टरटर की आवाज़ आने लगी। कौशल बोला, ये क्या महाराज, यहाँ इतना कोलाहल क्यों है? पुत्र, पीछे एक तालाब है। रात के वक्त उसमें मौजूद मेंढक अपना राग अल्पाने लगते हैं और ऐसे में तो यहाँ कोई सो नहीं सकता। साधु ने चिंता जताई। हाँ बेटा, पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं? हो सके तो तुम हमारी मदद करो, साधु महाराज बोले। कौशल बोला, ठीक है महाराज, इतना शोर सुन के लगता है इन मेंढकों की संख्या हजारों में होगी। मैं कल ही गांव से 50-60 मजदूरों को लेकर आता हूं और इन्हें पकड़कर दूर नदी में छोड़ आता हूं। और अगले दिन कौशल सुबह सुबह मजदूरों के साथ वहां पहुंचा। साधु महाराज भी वहीं खड़े सब कुछ देख रहे थे। तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था। 8-10 मजदूरों ने चारों ओर से जाल डाला और मेंढकों को पकड़ने लगे। थोड़ी देर की मेहनत में सारे मेंढक पकड़ लिए गए। जब कौशल ने देखा कुल मिलाकर 50-60 ही मेंढक पकड़े गए, तब उसने महात्मा जी से पूछा, महाराज, कल रात तो इसमें हजारों मेंढक थे, भला आज वे सब कहाँ चले गए? यहाँ तो बस मुट्ठी भर मेंढक ही बचे हैं। साधु महाराज गंभीर होते हुए बोले, कोई मेंढक कहीं नहीं गया। तुमने कल इन्हीं मेंढकों की आवाज़ सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेंढक ही इतना शोर कर रहे थे कि तुम्हें लगा हजारों मेंढक टट्टर कर रहे हों। पुत्र, इसी प्रकार जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते सुना तो भी तुम ये गलती कर बैठे। तुम्हें लगा कि हर कोई तुम्हारी बुराई करता है, पर सच्चाई ये है कि बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर मेंढक के समान ही थे। इसलिए अगली बार किसी को अपनी बुराई करते सुनना तो इतना याद रखना कि हो सकता है कि ये कुछ ही लोग हों जो ऐसा कर रहे हों। और इस बात को भी समझना कि भले तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, ऐसे कुछ लोग गंदे होंगे ही जो तुम्हारी बुराई करेंगे। अब कौशल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह पुनः पुराना वाला कौशल बन चुका था। कौशल की तरह हमें भी कुछ लोगों के व्यवहार को हर किसी का व्यवहार नहीं समझ लेना चाहिए और अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। आशा करते हैं इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।